हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विद्यासागर पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो तथा शेयर करो। आज जो हम क्लास 10th के 6 लेसन को त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज में प्रश्नावली 6.2 को पढ़ेंगे और पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में जो है प्रमेय तथा 1 से 3 तक के क्वेश्चन को हल कराया जा चुका। प्रश्न संख्या 4 है, आकृति 6.19 में DE जो है पैरेलल है AC के और DF जो है पैरेलल है AE के। तो सिद्ध कीजिए कि DF बटा में FE बराबर होगा BE बटा में EC के। अब देखो, सबसे पहले जो है हम जो है हल करते हैं तो इसमें जो है आपका दिया हुआ है कि DE जो है पैरेलल है AC के, DE जो है समांतर है AC के। देखो DE ये जो है आपका DE है, DE जो है समांतर है AC के, DE जो है समांतर है AC के। अर्थात त्रिभुज कौन सा बनना है? ABC में, बड़े वाली त्रिभुज में। तो हम जो है हल में लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DE जो है पैरेलल है AC के, इसलिए अभी जो है प्रमेय नंबर 1 ये कहता है कि कोई किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखाखंड खींचा जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम प्रमेय 1 से लिख देंगे समान अनुपात क्या हो जाएगा? B से E तक, क्योंकि ED जो है पैरेलल है CA से। तो हो जाएगा BE बटा में EC, हो जाएगा BE बटा में EC बराबर होगा BD बटा में DA के, हो जाएगा BD बटा में DA के। प्रमेय नंबर 1 से ये हो जाएगा प्रमेय 1 से हो गया। अब जो है दूसरा त्रिभुज हमको जो है दिया है, दूसरा जो है समांतर दिया है कि DF समांतर है AE के। देखो DF जो है समांतर है AE के, ये जो DF है ना, DF समांतर है AE के। तो त्रिभुज क्या बनेगा? ABE में। तो दूसरे स्थिति में हम लेंगे त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में DF जो है समांतर है EA के, चाहे AE के। बात एक ही हुआ, DF समांतर है EA के। तो अभी जो प्रमेय नंबर 1 बताए कि कोई किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींचा जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये बताओ DE जो है DF जो है खींचा गया है, तो DF जो है इस भुजा को BE भुजा और BA भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये बताओ क्या हो जाएगा? बनेगा आपका BF बटा में FE, BF बटा में FE बराबर होगा BD बटा में DA के, BD बटा में DA के। अब जो है समीकरण नंबर ये जो है 2 हो गया, अब प्रमेय 1 से ही, प्रमेय 1 से। अब जो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि समीकरण 1 और 2, देखो BD बटा में DA, BD बटा में DA। जहाँ पर BD बटा में DA है वहाँ पर हम BE बटा में EC लिख सकते हैं, BE बटा में EC। देखो समीकरण नंबर 2 में BD बटा में DA, BD बटा में DA, तो BD बटा में DA के स्थान पर BE बटा में EC लिखा जा सकता है। तो हम कहेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 की तुलना करोगे तो देखो BD बटा में DA के स्थान पर BE बटा में EC लिखा जा सकता है। तो समीकरण 2 में रख दिया जाए तो बनेगा BF बटा में FE और बराबर होगा BE बटा में EC के, BE बटा में EC के। यही जो है हमारा जो है सिद्ध हुआ। अब लिख देंगे इति सिद्धम या दिस प्रूव्ड, प्रश्न संख्या 5 है, आकृति 6.2 में DE पैरेलल है OQ के और DF जो है पैरेलल है OR के। तो दर्शाइए कि EF जो है पैरेलल होगा QR के, EF जो है समांतर होगा QR के। यदि जो है ये और ये दोनों समांतर होंगे तो हम कह सकते हैं कि PE बटा में EQ बराबर होगा PF बटा में FR। या यदि हम PE बटा में EQ बराबर कर देते हैं PF बटा में FR के तो हम कह सकते हैं कि EF जो है समांतर होगा QR के, क्योंकि जो है
यदि दो भुजाओं का जो है समानुपात आपस में बराबर है तो वह जो है क्या होंगी, समांतर होंगी। ये प्रमेय नंबर 2 कहता है, प्रमेय नंबर 1 का व्युत्क्रम है। तो देखो सबसे पहले जो है दिया है, जो त्रिभुज दिया है उसको देखते हैं। DE जो है पैरेलल है OQ के, DE जो है समांतर है OQ के। इसका मतलब कि इधर वाला त्रिभुज लेना है, तो हम इधर वाला त्रिभुज को थोड़ा सा मार्क कर देते हैं। ये त्रिभुज का नाम क्या पड़ेगा, POQ में। फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा आपका त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में क्या दिया है, दिया है ED जो है पैरेलल है OQ के, ED जो है पैरेलल है OQ के, इसलिए इसका इन दो अन्य भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए PE बटा में EQ, इसलिए PE बटा में EQ बराबर होगा PD बटा में DO के, तो बन जाएगा PD बटा में DO के। ये जो है समीकरण नंबर 1 और प्रमेय नंबर 1 से, प्रमेय 1 से। अगला हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज जो है दूसरा DF पैरेलल है OR के, DF जो है पैरेलल है OR के। इसका मतलब उस साइड वाला त्रिभुज लेना है POR में। तो दूसरे नंबर पर लेंगे त्रिभुज POR में। POR में बताओ DF जो है पैरेलल है किसके, DF पैरेलल है OR के, DF पैरेलल है OR के। ये बताओ जब समांतर आ जाए तो समझना कि इसका अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब बताओ मुझसे कि PF बटा में FR बराबर होगा PD बटा में DO के। तो ये हो जाएगा PF बटा में FR बराबर होगा PD बटा में DO के। ये जो है समीकरण नंबर 2 बनाते हैं प्रमेय 1 से, प्रमेय 1 से। प्रमेय 1 ये कहता है कि यदि किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखाखंड खींचा जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। वही हमने लिखा है। अब जो है हम देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है। देखिए समीकरण 1 और 2 से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि PD बटा में DO, PD बटा में DO। इसका मतलब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। या PD बटा में DO के स्थान पर यदि हम PE बटा में EQ लिख देते हैं तो भी जो हमारा हो जाएगा। तो PD बटा में DO के स्थान पर हम PE बटा में EQ लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दिया जाए। देखिए समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो बन जाएगा PF बटा में FR बराबर हो जाएगा PE बटा में EQ के। अब देखिए PE बटा में EQ और PF बटा में FR, ये बताओ ये दोनों भुजाओं का अनुपात जो है आपस में क्या है, बराबर है। तो यदि अनुपात बराबर है तो ये EF जो है समांतर होगा QR के, और यदि EF जो है समांतर है QR के तो अनुपात बराबर है। और ये देखो ये जो हमने सिद्ध कर दिया कि अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए दोनों भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ये प्रमेय नंबर 2 से लिख दोगे, प्रमेय 2 से। इसलिए प्रमेय 2 से EF जो है समांतर होगी QR के। दिस प्रूव्ड। प्रमेय 2 यही कहता है कि यदि जो है संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो दोनों भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो ये बताओ संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए EF जो है समांतर होगा किसके, QR के। प्रश्न संख्या 5 का ये 6 है। आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB पैरेलल है PQ के और AC पैरेलल है PR के। तो दर्शाइए कि BC समांतर होगा QR के। अब देखो BC जो है समांतर होगा QR के, इसको हमको दर्शाना है कि BC समांतर है QR के। देखो यदि ये समांतर होगा तो हम OB बटा में BQ और OC बटा में CR, तो सबसे पहले जो हम OB बटा में BQ और OC बटा में CR को यदि मैं दर्शा देता हूं कि ये दोनों मान बराबर है तो हम कह सकते हैं कि BC जो है समांतर होगा QR के। अब देखो सबसे पहले जो दिया हुआ है कि AB जो है समांतर है PQ के, AB जो है समांतर है
पी क्यू के। तो मतलब ए बी समांतर है पी क्यू के, तो हम जानते हैं कि जब किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखाखंड खींचा जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये बताइए, ये जो है इसके समांतर है, इसका मतलब शेष दो भुजाएं ये वाली और ये वाली बची कि ओ क्यू बची और ओ पी बची। तो इसका जो है अनुपात जो है बराबर होगा, मतलब इसको जो है समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसका मतलब कि ओ ए बटा में ए पी, ओ ए बटा में ए पी बराबर होगा ओ बी बटा में बी क्यू के, ओ बी बटा में बी क्यू के। ये जो है समीकरण नंबर 1 बनेगा और प्रमेय 1 से। अब जो है दूसरा जो है दिया हुआ है कि AC जो है समांतर है PR के, AC जो है समांतर है PR के। तो ये जो है त्रिभुज क्या बनेगा OPR में। तो अब लिखेंगे त्रिभुज OPR में जो AC है समांतर है PR के। तो इसलिए संगत ये बताओ, ये जो ये AC जो है समांतर है PR के, तो हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींचा जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये समांतर है इसके, तो इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को जो है समान अनुपात में विभाजित करेगा। इसका मतलब OA बटा में AP बराबर होगा OC बटा में CR के। इसका मतलब बन जाएगा OA बटा में AP बराबर होगा OC बटा में CR के, समीकरण नंबर 2। और ये भी बनेगा प्रमेय 1 से। अब जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 में ये OA बटा में AP बराबर है OB बटा में BQ के, OA बटा में AP बराबर है OC बटा में CQ के। समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 की क्या करने पर, तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे तो OC बटा में CR बराबर हो जाएगा OB बटा में BQ के, क्योंकि राइट हैंड साइड बराबर है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। ये बन गया OB बटा में BQ बराबर है OC बटा में CR के। यदि किसी भी त्रिभुज को कोई अन्य भुजा जो है दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखाखंड जो है तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। प्रमेय नंबर 2 यही कहता है किसी भी त्रिभुज में उस त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। इसलिए प्रमेय नंबर 2 से हो जाएगा BC जो है समांतर है QR के। तो लिख दोगे इसलिए BC समांतर होगी QR के, प्रमेय 2 से। यही सिद्ध करना है हमें, तो लिख देंगे दिस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना है, दिस प्रूव्ड। इस तरीके से हमारा प्रश्न संख्या 6 जो है समाप्त होता है। यदि जो है चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो तथा शेयर करो, और इस सवाल में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करो।